जय हिंद दोस्तों, मैं पीके यादव। हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर एसएससी जीडी में कैसी नौकरी होती है, क्या करना पड़ता है, इसका सैलरी क्या होता है, कौन सी पोस्ट अच्छी होती है, इसका पोस्ट प्रेफरेंस हम कैसे देंगे। ये सारी चीजें से रिलेटेड आप लोग को पूरा एसएससी जीडी की A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाली है। आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेटेड वीडियो मिलते रहे और लाइव क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें कितना पे स्केल है, कितना पेमेंट मिलने वाला है इस जॉब पर, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि देखिए इसका जो पे स्केल होगा आपका वो 21,700 से लेकर 79,100 तक है। इसका पे स्केल हर पोस्ट के लिए थोड़ा बहुत अलग अलग पे स्केल होता है, वो हम लोग पोस्ट पर जब हम लोग देखेंगे उसमें हम जिक्र करेंगे। देखिए ग्रेड पे जो इसका है वो 2000 है, ठीक है। एसएससी जीडी के तहत एक पोस्ट है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें क्या काम होता है, अभी प्रेजेंट में इसका वैकेंसी 0 है। आप लोग को एसएससी जीडी में इसका वैकेंसी 0 दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि बाद में इसकी वैकेंसी ऐड कर ली जाएगी। तो आप इसके बारे में भी जानिए। पोस्ट प्रेफरेंस हो सकता है कि इसका भी देने का होगा तो जरूर आप लोग दीजिएगा, यदि नहीं देने का है भी तो क्या कर सकते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए क्या है, कहता है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, यानी कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी, एक जांच एजेंसी है। एजेंसी राज्यों में विशेष अनुमति के बिना, राज्यों में विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है, ठीक है। देखिए भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना, यानी कि राज्य के विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। यानी कि ये जो पोस्ट है NIA, इसका क्या काम होता है, तो राज्य के अंदर एक केंद्र सरकार की जो है एक एजेंसी है जो राज्य के अंदर आतंकवाद का जो संगठन होता है उसकी जांच पड़ताल करता है, ठीक ना। एक तरह से एजेंसी है, ये भी बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाता है एसएससी जीडी के लिए, ठीक। दूसरा एसएससी जीडी के तहत SSF आता है। SSF कहने का मतलब हो गया सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, सचिवालय सुरक्षा बल। यहाँ पे देखिए इसका नाम से ही साफ है कि इसको जो इसमें जो जॉब करेगा उसको कहाँ पे ड्यूटी लगाई जाएगी, तो सचिवालय में, सचिवालय सुरक्षा बल के लिए। इसमें जो जॉब करते हैं वो हमेशा दिल्ली में उसका पोस्टिंग रहता है ज्यादातर। तो देखिए इसमें मेल के लिए कितना वैकेंसी है 194 और फीमेल के लिए 46 है। क्या कहता है देखिए कि गृह मंत्रालय के तहत सचिवालय सुरक्षा बल है, गृह मंत्रालय के तहत सचिवालय सुरक्षा बल है। राजधानी दिल्ली में स्थित केंद्रीय सचिवालय भवनों की सुरक्षा की देखभाल SSF द्वारा की जाती है। यह एक पूर्णकालिक दिल्ली स्थित वर्दी सेवा है। कहने का मतलब क्या है कि ये एकदम देखिए SSF का जो जॉब कर देंगे ना, SSF आप लोग यदि पोस्ट प्रेफरेंस में भी आप लोग को बताएंगे SSF बहुत, यानी कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस की तरह ही काम करता है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस होता है देखिए उससे भी अच्छा होता है। इसमें छुट्टी बहुत ज्यादा होती है, आप ज्यादा से ज्यादा इसमें छुट्टी ले सकते हैं SSF में। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका नाम से ही साफ है कि इसका जो वैकेंसी निकलती है उसकी किसके लिए निकलती है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी कहने का मतलब हो गया कि जहां पे परमाणु संसाधनों का होगा, बंदरगाह होगा, हवाई अड्डा होगा, वहीं पे आपको ड्यूटी लगाई जाएगी, ठीक है। ये भी एक अच्छा ड्यूटी होता है, इसमें छुट्टी कम होता है, लेकिन आपको हमेशा एक जहां पे सरकारी औद्योगिक होगा वहीं पे ड्यूटी मिलेगा आपको। देखिए इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसकी स्थापना सरकारी औद्योगिक को सुरक्षा प्रदान करना था, जिसके लिए इस सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। देश के CISF देखिए यहाँ पे देश के छोटे बड़े उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके अलावा परमाणु संसाधनों, बंदरगाहों,
हवाई अड्डों पर ड्यूटी होती है। वेतन भी ठीक ठाक मिलता है इसमें, और ये भी जॉब बहुत ही अच्छा होता है। आप छुट्टी इसमें कम मिलती है, लगभग साल में से 40 से 45 दिन इसमें छुट्टी रहती है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसमें देखिए मेल के लिए 3806 पोस्ट है, फीमेल के लिए इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते समय। सशस्त्र सीमा बल भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिस पर 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। यानी कि एसएसबी का जो एसएसबी में यदि आप जाते हैं तो आपकी पोस्ट कहाँ पे होगी, तो भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा पे, यानी कि भारत नेपाल का बॉर्डर जहां जहां पे पड़ता होगा वहां पे आपका पोस्टिंग होगा। तो देखिए भारत नेपाल करता है जिस पर कितना है 1751 किलोमीटर लंबी है भारत नेपाल का सीमा, उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी किसकी होती है, तो एसएसबी का। इस सीमा से हथियारों, गोला बारूद की तस्करी और देश विरोधी तत्वों की अवैध रूप से भारत में आवाजाही का खतरा को रोकता है। देखिए आईटीबीपी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस कार्य क्या देखिए कि 24 अक्टूबर 1962 में भारत तिब्बत सीमा की चीन से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से, ये बल जो है यानी कि इसका जो पोस्टिंग मिलेगा उसमें से क्या काम है देखिए कि ये बल इस पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 2115 किलोमीटर लंबी फैली हुई सीमा की रक्षा करता है, लंबाई तक फैली हुई सीमा की रक्षा करता है। यानी कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स से आईटीबीपी से आपको क्या करना होगा, तो भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक कितना है, यानी कि काराकोरम दर्रा से लेकर लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 2115 किलोमीटर की लंबाई तक फैली सीमा की रक्षा करना होता है। देखिए आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा की चीन से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा करना है। ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम सीमा की रक्षा करता है। ठीक है सर, अगला पोस्ट एआर असम राइफल्स। एआर करने का मतलब हो गया असम राइफल्स। इसमें मेल के लिए 3185 पोस्ट है और फीमेल के लिए 600 पोस्ट है। असम राइफल्स का गठन 1835 में कच्छार लेवी के नाम से किया गया था, जिनका कार्य उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। इसका मुख्यालय शिलांग में है। ठीक है, इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने में असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय रही है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों को मित्र कहा जाता है। देखिए मेन असम एआर में काम क्या होता है, देखो असम राइफल्स उत्तर सीमा पूर्व में भारतीय सेना के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाने और म्यांमार सीमा के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। होता है सीआरपीएफ का, कहता है सीआरपीएफ का मेन काम क्या है, तो गृह मंत्रालय के तहत आने वाली अर्धसैनिक बल है। इसका काम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस संचालन में सहायता करता है। देखिए अगला पोस्ट है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल। इसमें मेल के लिए 6413 पोस्ट है और फीमेल के लिए 1132 पोस्ट है। कह रहा है कि देखिए बीएसएफ क्या होता है, तो भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है एवं विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत और
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना। इस समय बीएसएफ की 188 बटालियन है और यह 6385.39 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है, जो कि पवित्र दुर्गम रेगिस्तानों, नदी घाटियों और हिमाच्छादित प्रदेशों तक फैली है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा बोध की विकसित करने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ को दी गई है। तो एसएससी जीडी में जितने भी पोस्ट था, जितने भी तरह के फोर्स थे, उस सभी के बारे में हम आपको बताएं। अब इसमें से देखना है कि पोस्ट प्रेफरेंस कोड, जो कि आप फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस कोड किसका किसका क्या दिया हुआ है। उस समय देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPFS ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो आप फॉर्म भर रहे हो उसका पोस्ट का प्रेफरेंस होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ A B C E F G, देखो यहाँ पे C गायब है और यहाँ पे G गायब है, क्योंकि 2 पोस्ट में आपका वैकेंसी भी नहीं है। तो यहाँ पे सीक्वेंस में आपको नहीं भरना है, गलती नहीं करना है। यदि आप सीक्वेंस में भर देंगे तो 90 प्लस नंबर ला करके भी आप जो पोस्ट 4 है, अच्छा से अच्छा पोस्ट, वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको ध्यान में देना है। तो वही आपको देखना है, A किसके लिए है, B किसके लिए है, C यहाँ पे नहीं है, D किसके लिए है, E किसके लिए है। तो यहाँ से आप फॉर्म भरते समय भी पोस्ट डिटेल्स को देख सकते हैं। ये पोस्ट बीएसएफ के लिए क्या कोड दिया गया है, A है, CISF के लिए B है, SSB के लिए D है, ITBP के लिए E है, AR के लिए F है और SSF के लिए H है। देखिए CRPF और NIA आप लोग को बताएं कि इसका पोस्ट अभी दोनों में प्रेजेंट में पोस्ट कितना है, 0 है। इसका कोड भी अभी नहीं दिया गया, आपको 6 प्रेफरेंस ही मांगा है फॉर्म भरते समय। इसके यहाँ पे देखिए एक C खाली है, हो सकता है इसके लिए C, और यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे क्या है, G एक बचा हुआ है। बाद में इसको फिर से यदि इसका पोस्ट आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस आपको हो सकता है फिर से भरवा लें, ठीक ना। लेकिन अभी यही सबको देख रहा है। अब रह गई बात कि हमको किसका प्रेफरेंस पहले करना है, यानी कि कौन से जॉब के लिए प्योरिटी पहले है। अभी इससे पहले हम लोग ये सभी पोस्ट के बारे में देखें। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा आपको फिर से थोड़ा बहुत बता देते हैं कि NIA जो है वो क्या है। तो NIA आपको है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि यहाँ पे ये किसी राज्य के अंदर आतंकवादी संगठनों को जांच करती है, ठीक ना, आतंकवादी संगठनों की जांच करती है। SSF क्या है, सेक्रेटरी फोर्स, यानी कि ये आपको सचिवालय के अंदर, यानी कि यदि आप दिल्ली में हमेशा रहना चाहते हैं तो आप SSF को प्रेफरेंस दे सकते हैं। CISF क्या होता है कि आपको ये बंदरगाह वगैरह में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स, इसका मतलब आप यहाँ पे इंडस्ट्री के, यानी कि बंदरगाह में, हवाई अड्डा पे, तो कोई उद्योग पे वगैरह में जॉब करना चाहते हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में, गवर्नमेंट फैक्ट्री वगैरह में आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा फोर्स है, CISF है। SSB के लिए भी बताएं आपको, सशस्त्र सीमा बल। ITBP के लिए भी बता चुके हैं, AR भी आपको बता चुके हैं, CRPF के भी बारे में बता चुके हैं और BSF के बारे में भी बता चुके हैं। तो देखिए अब यहाँ पे रह गया कि कौन सा पोस्ट देना अच्छा रहता है। तो देखिए सबसे पहले मेरे अनुसार से सबसे पहले देखिए NIA आप फर्स्ट प्रेफरेंस में दें, ठीक है। इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस में हम बोल रहे हैं NIA को देने के लिए, क्योंकि ये जॉब बहुत ही अच्छा है, कोई इस पे खतरे की, वैसे तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑर्डर प्योरिटी बताते समय आपको हम बता दें कि सभी जॉब अच्छा है। सबसे पहले तो ये आपको होना चाहिए कि किसी भी एक पोस्ट में हम जॉब ले लें, ठीक ना। लेकिन फिर भी पोस्ट प्योरिटी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी आप मान लेते हैं इसमें से कोई भी एक पोस्ट चाहते हैं, जैसे मान लीजिए SSF आप चाह रहे हैं और SSF का पोस्ट प्रेफरेंस आप सबसे नीचे दे दिए, तो आप 95 प्लस भी लाएंगे ना तो आपको SSF नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो था, प्योरिटी था, इस जॉब के लिए नहीं था, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, तो क्या करना है, सबसे पहले आप दे सकते हैं NIA को, उसके बाद SSF को, उसके बाद CISF को, क्योंकि इसमें भी एक जॉब में थोड़ा इनकम कम है, पैसा कम है, लेकिन ये बहुत ही आराम जॉब है, इसमें ज्यादा दिक्कत कहीं नहीं होती है। SSF को उसके बाद दे देना है, उसके बाद SSB को, ITBP को, उसके बाद AR को
और यहाँ पे लास्ट में देखिए CISF तो आया नहीं है अभी, CRPF तो अभी आया नहीं है वैकेंसी इसकी, लेकिन हो सकता है बाद में इंक्लूड कर दे इसका। लास्ट में आप लोग को BSF देना है। तो जो सबसे ज्यादा बॉर्डर पर यदि घूमना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर घूमना पसंद करते हैं, वो BSF को ही प्योरिटी दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन मेरे अनुसार BSF को सबसे हम नीचे रखे हुए, लेकिन जो चाहते हैं कि हमको पूरा भारत में भ्रमण करना है, घूमना है, बॉर्डर पर हमेशा रहना है, तो BSF का प्योरिटी दे सकते हैं, ठीक। तो आपका क्या क्या चीज, जैसे 6 पोस्ट आपको प्रिफरेंस करना है, तो सबसे पहले H, B, D, E, F, A दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये जानते हैं कि पोस्ट प्रिफरेंस जरूरी क्यों होता है। तो पोस्ट प्रिफरेंस इसलिए जरूरी हो जाता है कि मान लेते हैं कि आप चाह रहे हैं SSB का जॉब, आप मान लेते चाह रहे हैं और आपका नंबर है 95 प्लस आया है और इसका प्रिफरेंस आप गलती से नीचे दे दिए, तो जिसका प्रिफरेंस जो होगा ये पहले, तो 75 नंबर भी ला करके यदि वो फर्स्ट प्रेफरेंस में SSB को दिया है तो पहले उसी को लेगा, क्योंकि आप फर्स्ट प्रेफरेंस यदि आप ज्यादा नंबर लाए हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस आप BSF को भी दे दिए तो आपको सबसे पहले BSF ही मिल जाएगा, ठीक ना। ऐसी नहीं होती कि आप ज्यादा नंबर ले आए तो आप कोई भी पोस्ट को छाट सकते हैं, छाटा नहीं जाता है, इसीलिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस भराया जाता है पहले ही, ठीक है। तो आप सोच समझ के अपने अनुसार से भी पोस्ट प्रेफरेंस को दे सकते हैं कि आपको कैसी जॉब करनी है, कैसी जॉब आपको अच्छी लगती है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग धन्यवाद। और आज शाम में 9 बजे से आप लोग को मैथ और रीजनिंग का लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो इस चैनल पे नए आए हैं।